डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होने पर आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट सिलेबस के हिसाब से आपके यूनिट फर्स्ट की स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, जो यूनिट फर्स्ट है उसका प्रथम पार्ट है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसका अध्ययन करेंगे। सिलेबस में जो दिया गया आपके इसके अंदर एक तो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। डी ब्लॉक तत्वों के अभिलक्षणात्मक गुण, मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण। हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण। इसके अलावा हम बाइनरी कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्स, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ देयर ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की व्याख्या, द्विअंगी यौगिक तथा संकुल और कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या एवं ज्यामिति। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। तो संक्रमण तत्व कौन सी श्रेणी में आते हैं? डी ब्लॉक तत्व होते हैं। तो डी ब्लॉक तत्वों में हम इसके अध्ययन करेंगे। तो डी ब्लॉक तत्वों के तो जनरल जो बात है वो ये है कि आवर्त सारणी के वर्ग, देखिए ये है आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी के वर्ग 2 व 13, 2 व 13 अर्थात एस व पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने वाले जो 10 वर्गों के तत्व जो बीच के होते हैं ना बच्चों, 3 से लेकर 12 तक के, देखिए इसके अंदर, तो इनको हम कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। एस ब्लॉक के वर्ग 2 के तत्व अत्यंत धन विद्युतीय होते हैं, वे प्रबल आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके विपरीत पी ब्लॉक के वर्ग 13 के तत्व प्रबल सहसंयोजक से बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन दोनों मतलब एस वाले और पी वाले के मध्यवर्ती मतलब बीच के गुणों को वाले तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। समझ में आ गया? तो बच्चों, हम कह सकते हैं वे सारे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉन विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। कौन से कक्षक अपूर्ण होते हैं? डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। ठीक है। तो अब हम इसके अंदर डी ब्लॉक तत्व के अभिलक्षणात्मक गुण, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके जो अभिलक्षणात्मक गुण हैं, मुख्य रूप से यह है कि इन तत्वों में आवर्त सारणी के सामान्य वर्गों की भांति लंबवत समानता नहीं होती है, वरन क्षैतिज समानता होती है। ठीक है बच्चों, अर्थात 13 और 14 आदि के तत्वों में परस्पर उतनी समानता नहीं होती जितनी प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में पाई जाती है। ये सभी धात्विक तत्व होते हैं जिनका धन विद्युतीय गुण सीमित टाइटेनियम से उत्कृष्ट तक होता है। ये सभी धात्विक तत्व होते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, संक्रमण तत्व सभी धात्विक तत्व होते हैं। अगला है ये जो संक्रमण तत्व होते हैं एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक से अधिक ये प्रदर्शित करते हैं। एक किसी की +1 हो सकती है, +2, +3, तो एक से अधिक अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, कैटेलिस्ट का काम करते हैं। ये रंगीन यौगिक होते हैं। ठीक है, कलर्ड यौगिक होते हैं। ये अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं।
अनुचुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित, क्योंकि इनके बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये संकुल आयन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चों? संकुल, संकुल कहते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। ये कई प्रकार के मिश्र धातु बनाते हैं। लगभग सभी तत्व मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक वाले धातु होते हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन कर सकते हैं, ठीक है। वापस ध्यान देना बच्चों, ये सभी तत्व कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले धातु होते हैं जो ऊष्मा का तथा विद्युत का चालन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, इस नीचे जो आवर्त दे रखी है, कुल मिलाकर संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियाँ होती है। कितनी होती है बच्चों? 4। क्रमशः दे रखा है 3D, 4D, 5D और 6D। इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाते हैं। इनमें जो कक्षक होते हैं क्रमिक रूप से इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे जाते हैं। जो उपयुक्त में से 3 श्रेणियाँ हैं, 3D, 4D, 5D, तो पूर्ण रूप से, लेकिन चौथी व अंतिम श्रेणी अपूर्ण होती है, ठीक है। इसमें ये ध्यान देना बच्चों, 3D कक्षक में 4s कक्षक के बाद ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये किसके द्वारा होता है? आवबाव नियम के अनुसार 3D कक्षक में 4s कक्षक के बाद ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अतः संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में प्रारंभ होती है। कौन सी वाली में होगी? चतुर्थ। तो इसमें देखिए आप आवर्त सारणी में चतुर्थ श्रेणी कहाँ से, प्रथम श्रेणी संक्रमण श्रेणी कहाँ से प्रारंभ होती है? स्केडियम से जिंक तक। तो इस स्केडियम से जिंक तक के सभी प्रथम श्रेणी संक्रमण श्रेणी तत्व, ठीक है, ये क्या होते हैं? धन विद्युतीय एवं धात्विक होते हैं, ठीक है। धन विद्युतीय वे धात्विक होते हैं। दो हम कह सकते हैं बच्चों, किन्हीं भी दो जो एलिमेंट्स होते हैं तत्वों के गुणों की परस्पर समानता या असमानता प्रमुख रूप से 2 फैक्टर पर निर्भर करती है, ठीक है। ध्यान रखना कौन कौन से फैक्टर होते हैं 2, ये आपके लिखे हुए हैं। तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है। ध्यान रखना संक्रमण तत्वों के विशिष्ट गुण में 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास, दूसरा है तत्वों का परमाणुीय आकार, ठीक है। अब फर्स्ट वाला लेते हैं, तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें क्या होता है बच्चों, यदि तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास समान है तो उनके गुणों में भी समानता होती है, ठीक है। समस्त क्षार धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 होता है और उनके भीतर उत्कृष्ट गैस विन्यास N-1 S2P6 होता है। अतः समस्त क्षार धातुएं एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर स्थायी S2P6 व्यवस्था कर लेते हैं। तो इसी प्रकार समस्त हेलोजन तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास हमें पता है NH2NP5 होता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इनका स्थायी विन्यास उत्कृष्ट गैस वाला हो जाता है। इसी प्रकार इस वर्ग के समस्त तत्वों, अब ध्यान देना बच्चों, जो संक्रमण तत्व वर्ग के समस्त तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता होती है। ये प्रबल ऑक्सीकारक एवं प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। अतः गुणों में भिन्नता आती जाती है। जबकि एक वर्ग में, ध्यान देना बच्चों, जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एक एक क्या बढ़ता है? कोश बढ़ जाता है। लेकिन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास वही रहता है, गुणों में आवर्तिता आती जाती है, ठीक है। तत्वों का परमाणुीय आकार, किसी तत्व के गुणों को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है, क्या होता है? वो परमाणुीय आकार। किसी तत्व के भौतिक गुण, ध्यान रखना बच्चों, भौतिक गुण जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज की तीव्रता उसके बाह्य परमाणुीय आकार पर निर्भर करती है।
ठीक है। तो परमाणु आकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। भौतिक गुण और रासायनिक गुणों की उनके निर्भर करती है परमाणु आकार पर। ये ध्यान रखना बच्चों, प्रत्येक संकर्ण श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आकार में कमी होती है, लेकिन बहुत कम, और वह भी बीच के तत्वों में नहीं। मध्य के तत्वों का आकार तो लगभग समान ही बना रहता है। ठीक है। और संकर्ण श्रेणी के तत्वों के त्रिज्याओं के मान में जो समानता जो हम बता रहे हैं वो किसके कारण से होती है? परिरक्षण प्रभाव। कौन सा होता है? परिरक्षण प्रभाव। इस प्रभाव में जो वायु इलेक्ट्रॉनों को नाभ के आकर्षण से परिरक्षित कर देते हैं। ठीक है। फलत उनका आकार नाभ के आकर्षण के अनुरूप सिकुड़ नहीं पाता है। उसके आकार में या तो कमी आती नहीं है अथवा बहुत कम कमी आती है। ठीक है। कौन सा प्रभाव होता है? परिरक्षण प्रभाव के कारण से।